जहाँ तक जेर पड़ने का सवाल है, नॉर्मली हम लोग कैटल एंड बफलोस में क्या सोचते हैं कि 6 से 8 घंटों के भीतर जेर पड़ जानी चाहिए। नहीं पड़ती, जो नॉर्मली पशु में पड़नी चाहिए। इसके क्या क्या कारण हैं जो हम लोगों को महसूस करने पड़ते हैं, जो इसका हम लोगों को ख्याल करना पड़ता है। हर्बल मेडिसिन हैं जैसा कि आप लोग यूट्रोटोन लिक्विड है, जो हम लोग नॉर्मली बड़ाई अक्सर फार्मर्स को बोलते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक देसी मेडिसिन है। और इसका तो प्यारे किसान भाइयों, बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन AI इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपसे जो पशु में जेर नहीं पड़ती या जेर ना पड़ने के क्या क्या कारण हैं, और हम लोग अपने लेवल पे, गांव के लेवल पे, किसानों के लेवल पे क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, जो जिसमें हमें डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़ती हो। जहाँ तक जेर पड़ने का सवाल है, नॉर्मली हम लोग कैटल एंड बफलोस में क्या सोचते हैं कि 6 से 8 घंटों के भीतर जेर पड़ जानी चाहिए। लेकिन अगर 6 से 8 घंटों के भीतर जेर नहीं पड़ती, उसमें 8 से 12 घंटे लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जेर लेट पड़ी है। लेकिन अगर 12 घंटे तक भी जेर नहीं पड़ती, तो हम कहते हैं कि जेर बिल्कुल 100% रिटेन्ड हो गई है, जेर नहीं पड़ रही। तो उसको हम कहते हैं कि जेर नहीं पड़ने का ये कारण है, या जेर नहीं पड़ रही है इसमें। जहाँ तक जेर 6 से 8 घंटे में अगर पड़ जाती है, तो इसमें चांसेस ऑफ जो इन्फेक्शन है बच्चेदानी में बहुत कम होने की संभावना होती है। लेकिन अगर 8 घंटे में जेर नहीं पड़ती, तो क्योंकि ये जेर है, जो बच्चा पैदा होने के पश्चात फौरन बॉडी का काम करती है, तो बच्चेदानी आगे से खुली भी होती है, बाहर से जो सर्वाइकल वजाइनल जो ओपनिंग है वो भी खुली होती है, तो अंदर कई तरह के बैक्टीरिया धंस जाते हैं, तो उसमें बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। इसलिए अगर 8 से 12 घंटे के भीतर भी जेर नहीं पड़ती, तो उसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन होने का डर बन जाता है। लेकिन 12 घंटे के भीतर भी अगर जेर नहीं पड़ती, तो फिर हम लोगों को कोई ना कोई इसका कोई और हीला वसीला करना पड़ता है, हम लोगों को इसके बारे में डूंघाई से सोचना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जेर अगर नहीं पड़ती, जो नॉर्मली पशु में पड़नी चाहिए, इसके क्या क्या कारण हैं जो हम लोगों को महसूस करने पड़ते हैं, जो इसका हम लोगों को ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहला कारण, अगर बच्चा पशु ने गिराया है, या समय से पहले बच्चा पैदा हुआ है, या जिसमें बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शियस रोग है, तो उस केस में कई बार जेर बच्चेदानी की गांठों के साथ चिपकी रह जाती है, उससे अलग नहीं हो पाती, और उस केस में तकरीबन ही जेर रुक जाती है। लेकिन ये तो कास बच्चेदानी की इन्फेक्शन का है, इसमें बहुत तरह की इन्फेक्शंस पशुओं में देखी जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी जिन पशुओं का एनर्जी बैलेंस नेगेटिव होता है, पशु की पार्चुरेशन से पहले हम लोगों ने उसको उतना खाना नहीं खिलाया होता, उतना खाना नहीं दिया होता जितने खाने की पशु को ज़रूरत होती है, तो उसमें पशु कई बार नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। और जब पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं, तो उसमें कई बार पशु के शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो पशु के जो बच्चेदानी की धड़कन है, जिसको हम यूट्राइन कंट्रैक्शंस बोलते हैं, बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस पूरी नहीं हो पाती, और पीछे से उसके जो पिछले वजाइनल मसल्स हैं, वो भी जेर को बाहर पुश करने में कई बार असहाय हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जेर कई बार रुक जाती है। ये अक्सर देखा गया, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े एज्ड पशु हैं और बहुत कमज़ोर पशु हैं, उनमें भी ये प्रक्रिया कई बार ऐसे हो जाती है। तो जहाँ तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग ऐसी दवाई देते हैं जिसमें बच्चेदानी की जो कंट्रैक्शंस हैं, बच्चेदानी की जो चाल है, वो बढ़ पाए, जिसके कारण बच्चेदानी की गांठें जेर की गांठों से अलग हो पाएँ। तो इसमें 2 तरह की मेडिसिन आती हैं, एक हर्बल मेडिसिन आती हैं, या एक हार्मोनल मेडिसिन आती हैं, जो बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करती हैं। जो हर्बल मेडिसिन हैं, जैसा कि आप लोग यूट्रोटोन लिक्विड है, जो हम लोग नॉर्मली बड़ाई अक्सर फार्मर्स को बोलते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक देसी मेडिसिन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हम लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करती है, जेर पड़वाने के साथ साथ ये बच्चेदानी के भीतर और भी जो कोई गंदगी है, वो सारी गंदगी को निकाल देती है। उसका हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप लोग 4 से 6 घंटे के लिए, 6 घंटे तक आप लोग ये हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हो, लेकिन 6 घंटों के भीतर भी जेर नहीं पड़ती, तो 6 से 8 घंटों के भीतर या 10 घंटों तक आप लोग अगर हार्मोनल मेडिसिन, जिसके जैसे कि हम लोग ऑक्सी
टोसिन हार्मोन बोलते हैं। अगर आप लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को यूज़ करना चाहते हो या हार्मोनल मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग 6 से 10 घंटों के भीतर इस हार्मोन को यूज़ कर सकते हो। इसमें भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन अगर फिर भी कई केसेस में हम लोगों ने देसी गांव में देखा है, ये गुड़ और जवैन की ये काढ़े बना के दिए जाते हैं, और गुड़ और जवैन के काढ़े बनाने में अगर आप लोग 4-5 दिन इसको लगातार देते रहोगे तो उसमें भी जेर पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये काढ़े देने से भी बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस इंक्रीज होती हैं और उसमें जेर पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ऐसे लगा 8 से 10 घंटों के भीतर इसकी जेर नहीं पड़ती तो आप लोगों को किसी डॉक्टर को बुला के इसका पूर्ण ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अन्यथा आप लोगों का पशु को कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसका बाद में कोई समाधान नहीं बनता। तो यही बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। अगर आपकी जेर 8 घंटों के भीतर नहीं पड़ती तो आप लोग उसके बाद किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।